हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम यूनिवर्स लेटर टू सक्सेस। मेरा नाम है विकास और आज की इस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए, बैंक एग्जाम्स के लिए, रेलवे के एग्जाम्स के लिए, या फिर मैं अगर बात करूं एनडीए या सीडीएस एग्जाम्स के लिए, जिसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, सभी के लिए करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि गाइस आप लोगों को पता होगा हर एक एग्जाम में करंट अफेयर की बहुत ज़्यादा भूमिका रहती है। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का इम्पोर्टेंट यानी 30 अगस्त का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। और अगर आप लोग इस वीडियो के पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो या फिर साथ ही साथ मैं डेली रात को 8 बजे यहाँ पर क्विज अपलोड करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसको आप लोग देकर अपनी तैयारी को बढ़ा सकते हो। और आप में जो लोग भी मुझे अपने करियर से रिलेटेड सवाल पूछना चाहते हैं या फिर कोई भी किसी तरह की क्वेरी है आप लोगों की, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ साथ आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा फेसबुक पर भी, जहाँ पर मैं आप लोगों के लिए क्लासेस के बारे में अपडेट्स डालता रहता हूँ। बाकी वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बात करें अगर आज के पहले क्वेश्चन की, तो वो है कि कौन सा राज्य 51th IFFI 2020 नवंबर की मेजबानी करेगा, तो ये गोवा करेगा। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आना चाहिए कि ये IFFI है क्या। तो देखो, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। क्या होती है? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। और ये उसका 51वां संस्करण है, यानी कि 51th टाइम होने वाला है ये नवंबर में होगा, 20 नवंबर से लेके 28 नवंबर तक। और ये कहाँ होने वाला है? गोवा में होने वाला है। और देखो, गोवा के बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ कि भारत का सबसे पहला कोरोना से मुक्त होने वाला राज्य कौन सा बना था? गोवा ही बना था। तो कोविड-19 का जो मतलब इस समय पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, उस दौरान जितनी भी फिल्म्स वगैरह आई हैं उसको मद्देनजर रखते हुए ये कराया जा रहा है, ठीक है ना। बाकी देखो, अब अगर हम बात करते हैं गोवा के बारे में, तो गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी, ठीक है। गोवा के गवर्नर का नाम क्या है? भगत सिंह कोश्यारी। सीएम का नाम क्या है? प्रमोद सावंत, ठीक है। और अभी आप लोगों को पता होगा कि कुछ टाइम पहले की बात है, मैं थोड़ा टाइम पहले की बताता हूँ आप लोगों को। जो गोवा के जो चीफ मिनिस्टर थे मनोहर पार्रिकर, जो पहले भारत के रक्षा मंत्री थे और उसके बाद उन्हें सीएम बना दिया गया गोवा का, और उनका हाल ही में उनका निधन हो गया था और उसके बाद इलेक्शन हुआ और फिर उनकी जगह प्रमोद सावंत को सीएम चुना गया। तो अगर आप लोगों से ये सवाल पूछ लिया जाए कि थोड़े समय पहले किस राज्य के सीएम का निधन हुआ था, तो वो गोवा के हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला है कि T20 क्रिकेट में कौन सा गेंदबाज 500 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज बन गया है? तो ये बन गया है ड्वेन ब्रावो, जिसे दुनिया डीजे ब्रावो के नाम से भी जानती है, क्योंकि ये गाने के भी बहुत ज़्यादा शौकीन है। और अब ये ना बहुत सारी लीग्स खेलते हैं। लीग्स मतलब जैसे मैं कहूँ कि श्रीलंका की भी लीग है, इंडिया की IPL है जिसमें ये चेन्नई की तरफ से खेलते हैं, कैरेबियन प्रीमियर लीग है, पाकिस्तान की प्रीमियर लीग है, और भी बहुत सारी लीग्स हैं जो इन्होंने खेलते हैं लगातार, और जिनको मिलाकर अब इनके 500 विकेट हो गए हैं, सारे के सारे T20s मिलाकर इनके, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि 500 विकेट पूरे करने का रिकॉर्ड किसके नाम पर आ गया है? तो वो आ गया है ड्वेन ब्रावो के नाम पर, ठीक है। बाकी देखो, इनसे एक चीज़ बताता हूँ कि 390 इनसे पीछे जो है वो लसित मलिंगा है, और वो 390 विकेट ले चुके हैं। ड्वेन ब्रावो अब तक लगभग में अगर बात करूं तो 459 मैचेस खेल चुके हैं T20 के, जिसमें उन्होंने 500 विकेट लिए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी देखो, लिस्ट आप लोगों ने बताई थी कि 390 विकेट लेकर लसित मलिंगा उनसे पीछे हैं। उससे पीछे अगर हम बात करें तो इन्हीं के हम वतन खिलाड़ी हैं सुनील नारायण, ठीक है। और साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं इमरान ताहिर 374 विकेट के साथ में, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाकी देखो, आप लोगों की भी अगर कोई क्वेरी हुआ करे तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दिया करो, मैं सबको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में किसने नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की जो प्राइज बनी है उसको बढ़ा दिया है? देखो, सबसे पहले इसे समझो, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड होता क्या है। देखो, नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है और उसी दिन बहुत सारे अवार्ड वितरित किए जाते हैं जिन्हें नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड कहा जाता है। और इस बार भी ढेर सारे मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, अवार्ड्स होते हैं, और उसके साथ कुछ प्राइज मनी भी दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें ना इस बार जो प्राइज मनी है उसको बढ़ा दिया गया है। तो ये किसने बढ़ाया है? तो ये बढ़ाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि GOI है। GOI ने जो प्राइज मनी है उसको काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा दिया है, यानी कि अब खेल में सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं,
बाकी ये खेलों में भी काफ़ी अच्छा खासा पैसा मिलेगा। ठीक है, तो देखो क्या क्या बढ़ाया है, कैसे कैसे बढ़ाया है वो मैं आप लोगों को देता हूँ। तो देखो ये है हाइक इन प्राइज मनी फॉर नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। तो देखो जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, ठीक है, इसकी जो प्राइज मनी थी पहले थी 7.5 लाख, अब है 25 लाख। कितना अच्छा खासा मतलब मार्जिन बढ़ा दिया है। अगला है कि जो अर्जुन अवार्ड होता था जो अभी ईशांत शर्मा को दिया गया है, ठीक है, तो उसमें पहले दिए जाते थे 5 लाख, लेकिन अब है 15 लाख रुपए। अगला है कि एक द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है, जिसमें अभी दिए जाएंगे 10 लाख रुपए, पहले दिए जाते थे 5 लाख रुपए। यानी कि फर्क देख रहे हो आप लोग, काफी ज्यादा फर्क है दोनों चीजों में। ठीक है, और इस तरीके से ही जो अवार्ड्स हैं वो भी दिए गए हैं। देखो इसके बारे में अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि सर आप लोगों को इसमें अगर कोई डिटेल वीडियो चाहिए कि आखिरकार कौन सा अवार्ड किसको दिया गया है, किस किस को दिया गया है, किस किस फील्ड के वो हैं, तो इसके बारे में अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे तो मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर बना दूंगा, तो जिससे कि आप लोगों को आसानी हो जाएगी कि आखिरकार किस खिलाड़ी को कौन सा अवार्ड दिया गया है। देखो आप में से बहुत सारे लोगों को ये तो पता होगा रोहित शर्मा को अवार्ड दिया गया है, और साथ ही साथ ईशांत शर्मा को अवार्ड दिया गया है, लेकिन बहुत सारे और भी खिलाड़ी हैं अलग अलग खेल के जिनके बारे में शायद आप लोगों को जानकारी ना हो। तो आप लोग अगर कमेंट करके बताओगे तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो जरूर बना दूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ओके, अगला है कौन सा देश ब्रिक्स खेलों 2021 की मेजबानी करने की योजना बना रहा है। देखो दोनों चीजों में फर्क समझना, अभी सिर्फ इसमें योजना बना रहा है, ना कि इंडिया होस्ट करने वाला है। ठीक है, भारत की हम लोग बात कर रहे हैं, तो देखो इसका आंसर जो सही है वो भारत ही है। ठीक है, भारत ही ये योजना बना रहा है कि वो ब्रिक्स गेम्स की मेजबानी करेगा। अब देखो ब्रिक्स क्या है, पहले मैं आप लोगों को ब्रिक्स बता देता हूँ, एक सेकेंड। ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 देशों का एक संगठन है जिसे ब्रिक्स बोला जाता है, और ब्रिक्स की मीटिंग भी हर साल होती है। और अब इन 5 देशों के जो खिलाड़ी हैं वो खेल खेलेंगे जिनको ब्रिक्स गेम्स बोला जा रहा है, और 2021 की मेजबानी भारत करने की प्लानिंग कर रहा है। अगर सिचुएशन ठीक रही, सब चीजें ठीक रही, तो भारत 2021 के ब्रिक्स गेम्स की मेजबानी करेगा, जिन्हें इंक्लूड किया जाएगा कि जो भारत के जो खेलो इंडिया जो गेम्स होते हैं ना, उसमें अगले साल होने वाले। अगले साल कहाँ होने वाले हैं आप लोग कमेंट करके बताओ। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, और शायद कल भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन में पढ़ाया था, और रात को 8 बजे जो क्विज होती है ना, उसमें भी मैंने आप लोगों के लिए इसमें ये सवाल डाला था कि 2021 का खेलो इंडिया जो गेम्स हैं वो कहाँ होने वाले हैं, तो ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी देखो 2021 में ब्रिक्स के जो गेम्स होंगे उसको होस्ट करने की जो प्लानिंग कर रहा है वो भारत कर रहा है। ठीक है ना, ओके। और अगर हम बात करें तो जो ठीक है, तो इस तरीके से मैं आप लोगों को ब्रिक्स के बारे में बता दिया, ब्रिक्स कंट्रीज के बारे में भी बता दिया। ठीक है, तो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ चीज समझ में ना आई तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हो। तो इस बात का देखो अनाउंसमेंट और डिसीजन कौन ले रहा है, तो ये है भारत के जो खेल मंत्री हैं, केंद्रीय यानी कि यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है किरेन रिजिजू, तो ये इस चीज का डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन तक। अगला है किस सरकार ने हेल्थी बॉडी हेल्थी माइंड यानी कि स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन फिटनेस कैंपेन चलाया है, तो ये किसने चलाया है, तो ये चलाया है, बताओ किसने चलाया है, तो ये चलाया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। दिल्ली गवर्नमेंट ने ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव चलाया है, क्योंकि देखो इस समय पर क्या चल रहा है, लॉकडाउन, मतलब लॉकडाउन तो चलो खत्म हो गया, लेकिन फिर भी कोरोना जो काल चल रहा है ना, उसकी वजह से स्कूल और कॉलेजेस जो हैं, स्कूल कॉलेजेस सारे के सारे बंद हैं, और जो बच्चे ना वो घरों में इतने ज़्यादा मतलब व्यस्त तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन साथ ही साथ बच्चों में जो चिड़चिड़ापन कह सकते हो एक तरीके से, वो सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, और जो पढ़ाई के प्रति उनका जो लगाव है वो जाता जा रहा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन लिया है, सॉरी दिल्ली की गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि यहाँ पर एक कैंपेन चलाया जाएगा जिसे हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड बोला गया है। ठीक है, अब इसमें किया क्या जाता है, देखो यहाँ पर एक यूट्यूब चैनल बनाया गया है, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इसी तरीके से एक यूट्यूब चैनल बनाया गया है, और उस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हर एक वेडनेसडे को एक वीडियो पोस्ट की जाती है, जहाँ पर बच्चों को बताया जाता है, प्रैक्टिस करवाई जाती है कि किस तरीके से वो अपनी फिटनेस का ख्याल रख सकते हैं, अपनी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है उसको किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से उनको बूस्टअप कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को किस तरीके से बूस्टअप कर सकते हैं। साथ ही साथ एक ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरियल, ठीक है, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट का एक बूट कैंप चलाया जा रहा है,
जिसमें होगा क्या, जिसमें कुछ बच्चों को मतलब एक तरीके से बैच, कुछ पार्टनरशिप में ऑर्गेनाइजेशंस होंगी और बच्चे होंगे, तो उनको इंक्लूड करके एक बैच बनाया जाएगा और जहाँ पर बच्चों को फिटनेस के बारे में बताया जाएगा, अपने माइंड को कैसे हेल्दी रह सकते हैं वो चीज़ बताई जाएगी। क्योंकि इस समय भी स्कूल और कॉलेज तो हाल फिलहाल खोल नहीं रहे हैं, तो जिसकी वजह से बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव उठाया है। बाकी देखो बात हुई है दिल्ली की, तो दिल्ली के बारे में आप लोग बताओ, दिल्ली के सीएम कौन है? देखो यार, बताने की ज़रूरत नहीं है, आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि दिल्ली के सीएम कौन है। दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, ठीक है। और दिल्ली के लिeutenant गवर्नर कौन है? देखो दिल्ली स्टेट नहीं है, यूनियन टेरेटरी, और यूनियन टेरेटरी जितनी भी होती है उनके लिeutenant गवर्नर होते हैं, ठीक है। वो है अनिल बैजल, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। साथ ही साथ देखो दिल्ली के बारे में और कुछ मैं आप लोगों को इंटरेस्टिंग और रिकॉल कराऊँ अगर लास्ट वाले, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक वाहन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला जो यूनियन टेरेटरी है वो यही है, ठीक है। बाकी देखो एक मैंने आप लोगों को हाल ही में पढ़ाया था कि देश का पहला प्लाज्मा जो बैंक बन रहा है ना, वो दिल्ली में ही बन रहा है। साथ ही साथ सबसे बड़ा देखो इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक वाहन प्लाजा जो खोला है ना, वो दिल्ली में ही खोला गया है। साथ ही साथ ऑपरेशन शील्ड जो लॉन्च किया गया था कोरोना वायरस से बचने के लिए, वो भी यहीं पर लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ एक्सेस कोरोना नाम का एक ऐप भी दिल्ली गवर्नमेंट ने ही लॉन्च किया है। सबसे बड़ा जो कोविड-19 सेंटर जो बनाया गया है ना, वो भी दिल्ली में बनाया गया है, जिसकी कैपेसिटी कितनी है 10,000 बेड्स की है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आप लोगों को दिल्ली के बारे में, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को धीरे धीरे करके रिकॉयल कराता जाता हूँ। बाकी देखो आप लोग शाम को टेलीग्राम पर आया करो 8 बजे, आप लोगों के लिए क्विज होती है, बहुत सारे बच्चे क्विज देते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों को सीखने को मिलता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, हाल ही में वेंडर परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन सिस्टम किसने विकसित किया है? तो ये किसने विकसित किया है? तो ये NHAI ने विकसित किया है। NHAI मतलब क्या होता है? देखो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, ठीक है। तो ये है, इन्होंने ये डेवलप किया है। अभी किस लिए किया है? तो देखो एक तरीके से जो NHAI का काम होता है, यानी कि जो हाईवेज वगैरह डिज़ाइन होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी और कॉन्फिडेंसिव चीज़ें आएगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, समझने और देखने में हर चीज़ तरीके से हेल्प हो जाएगी। तो इसीलिए ये एक इनिशिएटिव है जो वेंडर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम। देखो इवैल्यूएशन है यानी कि जांच पड़ताल करने के लिए, और इन सारी चीज़ों में इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो इसी चीज़ के लिए NHAI ने ये लॉन्च किया है। बाकी देखो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये ठीक है, ये बॉर्डर जितने भी होते हैं, बॉर्डर साइड की जो रोड्स होती हैं उनको यही बनाती है। बाकी GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये चीज़ तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, ओके एक सेकंड, हाँ, हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े हाइड्रोजन बम विस्फोट का एक वीडियो जारी किया है? तो ये किसने किया है? तो ये रूस ने किया है। रूस ने क्या किया है? एक वीडियो जारी किया है, और ये जो वीडियो है ना लगभग मैं कहूँ 60 साल पुराना है, 60 साल के आसपास पुराना है ये, 60 साल या 59 साल पुराना है, ठीक है। और इसमें है क्या कि उन्होंने जो अपने हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था ना, उसका एक वीडियो है। ये काफ़ी छोटा वीडियो है, लेकिन जो उसका धमाका है ना वो इतना ज़्यादा खतरनाक है, आप लोगों को बताओगे हिरोशिमा और नागासाकी पर जो US है उसने परमाणु बम गिरा दिए थे, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसके ख़त्म होने पर, ठीक है। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी, जिसके निशान आज भी देखने को मिलते हैं। और इसी तरीके से ये जो हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था ना, ये लगभग उससे 3333 गुना ज़्यादा शक्तिशाली था, जिसका परीक्षण किया गया था देखो 30 अक्टूबर 1961 को, ठीक है। यानी कि बहुत साल हो गए, लगभग 59 साल समझ लीजिए, 59 साल पहले इस चीज़ का जो परीक्षण किया गया था, जिसका नाम रखा गया था इवान, ठीक है। तो ये अब जाकर इसका वीडियो जारी किया है। बाकी देखो अगर हम बात करें रूस के बारे में, रूस की अगर बात हुई है, रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को है। रूस की करेंसी क्या है? रूबेल है। रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन है, ठीक है। और PM कौन है? मिखाइल मिशुस्टिन, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग भी याद रखिएगा। बाकी देखो अभी हाल ही मैंने आप लोगों को एक चीज़ पढ़ाई थी कि काज एक जो मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है उसमें भारत हिस्सा लेने वाला है। देखो भारत हिस्सा लेने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी चाहिए। बाकी अभी हाल ही में रूस ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट का भी
सफल परीक्षण किया है। बाकी बहुत बड़ी चीज जो आप लोगों को पता ही होगी कि दुनिया का पहला देश कौन सा बना है जिसने कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है उसको प्रकाशित किया, यानी कि सबसे पहला देश बना है जिसने ये वैक्सीन डेवलप कर लिया है। ठीक है, बाकी देखो उसके बारे में अभी पता चल रहा है कि उसके देश मानेंगे, कुछ देश नहीं मानेंगे। और बाकी देखो एक और है कि तैरता हुआ एक परमाणु प्लांट है दुनिया का पहला, वो कहाँ पर है, वो रशिया में ही है। ठीक है, तो इतने सारी देखो रशिया के बारे में भी कितनी सारी चीजें मैंने आप लोगों को पुराना करंट अफेयर रिवाइज कराया है। आप लोग डेली का क्विज दिया करो, आप लोगों का डेली की डेली बहुत ज्यादा रिकॉल होता रहेगा कि कितनी आप चीजों में पढ़ रहे हैं, कितनी चीज समझ में आ रही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है प्रतीक्षा नामक समुद्री एम्बुलेंस किस राज्य ने लॉन्च की है, तो ये केरल राज्य ने लॉन्च किया। दरअसल होता क्या है कि जो लोग नाव लेकर समुद्र में जाते हैं, अपनी अपनी नौका लेकर जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, जिनका जीवन यापन उसी पे चलता है, तो बहुत सारे लोग एक सर्वे के अनुसार से अपनी जान दे देते हैं और उनको मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए अब ये एक नाव है जो समुद्री एम्बुलेंस बनाई जाएगी जिसका नाम है प्रतीक्षा, और साथ ही साथ दो और हैं जिनको भी लॉन्च किया गया है, जिनका नाम क्या है, एक का नाम है प्रतिफल, ठीक है, और एक का नाम है प्रतीक्षाया, एक का नाम है प्रतीक्षाया और एक का नाम है करुणा। ठीक है, तो ये दो और हैं जिनको भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, बाकी देखो बात करें अगर देखो प्रतीक्षा एम्बुलेंस के बारे में, तो ये लोगों की जान बचाने में बहुत ज्यादा काम आएगी। देश में ऐसा पहली बार हुआ है एक समुद्री एम्बुलेंस लॉन्च की गई है। ठीक है, बाकी देखो अगर हम बात करें अगर केरल के बारे में, तो देखो केरल के कैपिटल क्या है, त्रिवेंद्रपुरम है। बाकी इसके जो गवर्नर है वो कौन है, आरिफ मोहम्मद खान है। सीएम कौन है, चलो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों के लिए, केरल के सीएम कौन है, मैं आप लोगों को कई बार पढ़ा चुका हूं, कई बार करा चुका हूं, अब आप लोगों की बारी है। इट विल बी इंटरेक्टिव सेशन, आप लोग भी जवाब देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप लोग भी इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि केरल के सीएम का नाम क्या है। बाकी देखो यहाँ पर लोकसभा की जो सीट्स हैं वो 20 सीट्स हैं, राज्यसभा की जो सीट्स हैं वो 9 सीट्स हैं, और विधानसभा की जो सीट्स है वो 140 सीट्स है। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी देखो हाल ही में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था 2 दिन पहले ही कि एक ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल मनाया जाता है 2020 का, वो कहाँ मनाया जा रहा है, वो केरल में मनाया जा रहा है। साथ साथ मैंने आप लोगों को 3 दिन पहले पढ़ाया था, 4 दिन पहले, कि आदिवासी बच्चों की जो उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए एक योजना लॉन्च कर रही है केरल गवर्नमेंट। प्लाज्मा थेरेपी सबसे पहले इस्तेमाल किए जाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो वो भी हमारा केरल बना है। तो इस तरीके से देखो ढेर सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप लोगों को रिकॉल करने की होती हैं, लेकिन आप लोग भूल जाते हो। तो मैं इसीलिए आप लोगों से कहता हूँ कि डेली की डेली पढ़ा करो, डेली की डेली मैं रिवाइज कराता हूँ तो रिवाइज भी किया करो। और आप लोग कमेंट नहीं करते हो यार, कमेंट जरूर किया करो, कमेंट करके बताया करो अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कोई क्वेरी है, क्या चीज है, सारी चीजें आप लोग बताया जरूर करो। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला है कि हाल ही में $200 अरब संपत्ति को अर्जित करने के दुनिया के सब पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं जेफ बेजोस करंटली में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, और अब इन्होंने एक और माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया है कि इनकी जो नेटवर्थ इनकम है, नेटवर्थ जो संपत्ति है इनकी, वो $200 अरब की हो गई है। यानी कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है $200 अरब। तो इतने की अब इनकी जो इनकी एक तरीके से कह सकते हो इनकी इनकम है, या मैं कहूँ एक तरीके की संपत्ति है, वो इतनी हो गई है। बाकी देखो एलन मस्क जो स्पेस एक्स के संस्थापक हैं, मुकेश अंबानी रिलायंस के हैं, बिल गेट्स ये भी दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर है। चलो देखो एक सवाल का जवाब आप लोग दो, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये तो चलो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, इसका जवाब आप लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है भारत के सबसे अमीर व्यक्ति का नाम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला है नेशनल स्पोर्ट्स डे 2020 कब मनाया गया, तो ये 29 अगस्त को मनाया गया, यानी कि कल था। और ये क्यों मनाया जाता है, तो देखो हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी की जन्म दिवस होता है, तो उसके उपलक्ष्य में ये नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया स्पोर्ट्स डे का मनाया जाता है। और इस दिन देखो ढेर सारे जो अवार्ड्स वगैरह हैं, साल भर आप लोग खेल में अच्छा प्रदर्शन करते हो तो उसका रिवॉर्ड मिलता है। यहाँ पर जो हमारे राष्ट्रपति हैं इस समय करंट में, रामनाथ कोविंद जी, वो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर अवार्ड्स देते हैं, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और साथ ही साथ बाकी अगर हम बात करें तो अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, तो इस तरीके से अवार्ड दिए जाते हैं, तो वो सारे नेशनल स्पोर्ट्स डे को ही दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस चीज की इंपॉर्टेंट है। बाकी डेट आप लोग याद रखना 29 अगस्त है। तो देखो ये थे मेजर ध्यानचंद। तो देखो ये थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है। अब आप लोगों को कुछ करंट ब्रेकिंग न्यूज बताता हूँ जो आप लोगों को एज बीइंग इंडियन सिटीजन पता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के एक फॉर्मर जज हैं जस्टिस AR
लक्ष्मणम, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे पहले के। अगला है कि अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं कि क्या क्या खुलेगा, क्या क्या बंद रहेगा, जो कि 1 सितंबर से इम्पोज किया जाएगा। उसमें बताया ये गया है कि बाजार और फूड बिजनेस जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे, और जो एक तरीके से मेट्रो कह रहे हो, वो मेट्रो 7 सितंबर से मेट्रो की जो सुविधाएं हैं वो शुरू हो जाएंगी, और साथ साथ होटल्स वगैरह को भी खोल दिया गया है, खाने वगैरह आप लोग बैठकर भी खा सकते हो। तो इस तरीके से कई सारी ऐसी गाइडलाइंस है जो जारी की गई हैं, और स्कूल कॉलेजेस को भी जल्द खोलने की बात की जा रही है। लेकिन बाकी अगर हम बात करें जिम, स्विमिंग पूल और स्टेडियम वगैरह, ये अभी फिलहाल में बंद ही रहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को गाइडलाइन 4 समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत ने रूस में होने वाले युद्ध अभ्यास से इनकार कर दिया, क्योंकि वहां पर चीन के भी सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, ये अपने अपने देश की स्ट्रेटेजी होती है। हमारे देश के जो सैनिक है उन्होंने मना कर दिया है, बाकी चीन के अगर वहां पर कर रहे हैं तो कुछ सीख ही रहे हैं। बाकी हमारे अपने देश की बात है, मैं तो कहूँगा अपने देश में सेंटर बनने चाहिए, अपने देश में ही उनको सब चीज़ों के बारे में जानकारी देनी चाहिए। ठीक है, तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का सेशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो देखो नीचे थम्स अप का बटन है, यानी कि लाइक का बटन है, लाइक जरूर करके जाना, लाइक करे बगैर मत जाना। ओके, और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ ताकि वो लोग भी तैयारी कर सकें, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।